श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक मोची द्वारिका के मार्ग में रहे तो इनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम ब्रह्मानंदिनी है। ये शशिकलाते प्रगटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग एक समय श्री गुसाई श्री गोकुल ते श्री रणछोड़ जी के दर्शन को श्री द्वारिका जी पधारे। तब मार्ग में यह मोची रहत हतो। ता गाम के बाहिर श्री गुसाई जी आपके डेरा भये हते। सो श्री गुसाई जी रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी। समय अनुसार भोग सराई आप भोजन करी आचमन करी। बीरी अरोगी के गादी तकिया ऊपर बिराजे हते। सब सेवक टहुलवा महाप्रसाद ले चुके हते। ता समय यह मोची वहाँ आए निकस्यो। तहाँ या को श्री गुसाई जी को दर्शन भयो। सो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को दर्शन भयो। तब यह अति आनंद पाई श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी। दो हाथ जोड़ी विनती करी कि कहो जो महाराज आपू कृपा करी के मोह को अपनो सेवक करिए। तब श्री गुसाई जी आप कृपा करी वा मोची को नाम सुनाई के सेवक किए। श्री गुसाई जी वा मोची को आज्ञा किए जो तू कहूँ ते भगवत स्वरूप ले आऊ ताकि तू सेवा करी। तब वह मोची श्री गुसाई जी से कहो जो महाराज मेरे एक श्री शालिग्राम जी को स्वरूप है। तब वह शालिग्राम जी के स्वरूप को मंगाए। ताको श्री गुसाई जी पंचामृत सो स्नान कराई। पाठ बैठारी के उनकी सेवा करीबे की आज्ञा किए। पाछे आप श्री रणछोड़ जी के दर्शन को श्री द्वारिका जी पधारे। सो वह मोची की आसक्ति तो श्री गुसाई जी में भई है। सो वह मोची शालिग्राम जी में श्री गुसाई जी की भावना करी भगवत सेवा करीवे लगियो। सो तिलक छापा करे सुंदर उज्जवल वस्त्र पहरी धोती उपरना और कछु पहरे नाही। ब्राह्मण की नाई रहन लाग्यो। तब वाको गाम के ब्राह्मण सब मिली के दुख देन लागे। कहे जो तू शूद्र होई के ब्राह्मण की चाली क्यों चलत है। तब याने कहो जो मैं हूँ ब्राह्मण हूँ। तब ब्राह्मणन ने कही जो कछु छाछ को दूध होत है। या तब याने कही जो प्रभुन की कृपा होई तो छाछ को हु दूध होई। प्रभु सर्वकरण समर्थ हैं। तब ब्राह्मणन ने कही जो हम देखें तो माने। तब वाने छाछ मंगाई। पाछे प्रभुन सो विनती कीनी जो महाराज श्री गुसाई जी के संबंध करी जो हो ब्राह्मण भयो हूँ तो या छाछ को दूध करी दीजो। ता पाछे घरी एक पाछे देखे तो छाछ को दूध भयो है। तब तो सब ब्राह्मण आश्चर्य करन लागे। पाछे वा दूध की खीर करी सब ब्राह्मणन को खवाई विदा किए। तब सब वा मोची को दंडवत करी अपने अपने घर गए। ता पाछे वा मोची को कोऊ दुख न दे तो सब कोऊ उनको बहुत आदर करते। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है जो वैष्णव को स्वरूप महाअलौकिक है। काहेते जो वैष्णवन के हृदय में पर ब्रह्म श्री कृष्ण साक्षात सदा सर्वदा विराजत हैं ताते उनमें अलौकिक ब्रह्म तत्व सिद्ध है। सो यह मोची श्री गुसाई जी को ऐसो कृपा पात्र भगवदीय हतो ताते उनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक मोची जो श्री द्वारिका के मार्ग में रहते ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम ब्रह्मानंदिनी है। तो एक समय जब श्री गुसाई जी आप श्री गोकुल से श्री द्वारिका जी पधार रहे थे तब ये मोची जहाँ रहता था वहाँ गांव के बाहर आप श्री ने मुकाम किया। तब यह मोची को श्री गुसाई जी के महाअलौकिक स्वरूप में दर्शन हुए। तब यह मोची ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज मुझे सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी ने वह मोची को कृपा करके नाम दिया और आगे एक भगवत स्वरूप कहीं से लेके आ और फिर उनकी तू सेवा करना। तब वह एक शालिग्राम जी का स्वरूप लेके श्री गुसाई जी के पास आया
तब श्री गोसाई जी ने वह श्री शालिग्राम जी को पंचामृत स्नान कराया और पाठ बिठाया और फिर सेवा की आज्ञा दी। तब श्री गोसाई जी की भावना करके वह भगवत सेवा करने लगा और शुद्ध धोती उपरना पहनने लगा और ब्राह्मणों के जैसे रहने लगा। तब यह देखकर वहाँ गांव के सब ब्राह्मण सब मिलके इनको बहुत दुख देने लगे और कहते कि तू तो शूद्र है, शूद्र होके ब्राह्मणों जैसा आचरण क्यों करता है। तब इनने कहा कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। तब ब्राह्मणों ने कहा कि क्या छाछ का कभी दूध होता है। तब इनने कहा कि प्रभु और गुरु की कृपा होए तो छाछ में से दूध भी बन सकता है, प्रभु तो सर्वकरण समर्थ हैं। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हम देखें तो माने। तब इनने छाछ मंगवाई। फिर प्रभु से विनती करी कि महाराज, श्री गोसाई जी के संबंध से अगर मैं ब्राह्मण हो गया हूँ तो यह छाछ का आप दूध कर दो। फिर थोड़ी देर बाद देखा तो वह छाछ का मीठा दूध हो गया था। तब सब ब्राह्मणों का आश्चर्य हुआ। फिर वह दूध की खीर करके सब ब्राह्मणों को खवाई और फिर उन सबको विदा किया। फिर सब वह मोची को दंडवत करके अपने अपने घर गए। फिर उस दिन के बाद से कोई भी वह मोची को दुख नहीं देता, सब वह मोची का बहुत आदर करते। भाव प्रकाश में कहते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि वैष्णवों का स्वरूप महाअलौकिक है, क्योंकि वैष्णवों के हृदय में पर ब्रह्म श्री कृष्ण साक्षात सदा सर्वदा विराजते हैं, इसलिए उनमें अलौकिक ब्रह्मानंद सिद्ध ही है। तो वह मोची श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। जय श्री कृष्ण। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।